अस्सलामुअलैकुम इफ साइंस टीवी के दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अगर आपको कभी खला में तैरने का मौका मिले तो आप इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे? आपका जवाब होगा यकीनन हाँ। लेकिन क्या हो अगर आपको ये मालूम हो कि इसके बाद आपके जिस्म की हड्डियां शदीद मुतासिर होंगी और आहिस्ता आहिस्ता खोखली होती जाएंगी? तो है ना ये नाकाबिले यकीन बात। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। 30 जून सन 2022 को द जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई। उस साइंटिफिक रिपोर्ट में ये बताया गया कि स्पेस में कुछ माह रहने के बाद एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियों में तब्दीली आती है और वो खोखली हो जाती हैं। मजीद तशवीशनाक बात यह है कि 1 साल के बाद भी एस्ट्रोनॉट्स अपनी हड्डियों का मांस रिकवर नहीं कर पाते। यहाँ मैं आपको एक जरूरी बात बताता चलूं कि काफी अरसे से खलाई परवाज और स्पेस के हवाले से बोन मास के मुतालिक स्टडी की जा रही है। सन 2007 में नासा ने एक स्टडी की थी जिसमें यह बताया गया था कि 2% से 9% तक बोन मास लॉस होता है अगर 9 माह तक खलाई सफर किया जाए। सन 2022 में शाये होने वाली एक और तहकीक के मुताबिक 3 साल की स्पेस फ्लाइट आपकी हड्डियों को 33% तक कमजोर कर सकती है। इस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं और इसका मतलब है कि हड्डियों का कमजोर होना, यहाँ तक कि वो खोखली होकर टूट जाए। इसके अलावा इस बीमारी से आपको कमर में दर्द और कद में कमी का सामना करना पड़ सकता है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है? इसकी बुनियादी वजह खला में कशिश सकल की कमी है। साइंसदानों के मुताबिक खड़े होने या चलने के दौरान ग्रेविटी ना होने से वजन का दबाव हड्डियों पर नहीं पड़ता। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप 2 घंटे स्पोर्ट्स खेलते रहे हों और आपको ऐसा महसूस हो कि आप 22 घंटे से बिस्तर पर पड़े रहे हैं। दोस्तों, यह आपको ये भी बताता चलूं कि इन सब नाकाबिले यकीन हकाइक ने साइंसदानों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है और नासा का मार्स में इंसानों को भेजने का मिशन खतरे में पड़ गया है। जब तक इस बीमारी का इलाज ना दरियाफ्त कर लिया जाए कि कैसे बोन मास को रिकवर किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ और अहम हकाइक आपको बताना चाहूंगा। वो ये है कि मेडिकल एक्सपर्ट ने नासा के साथ मिलकर तहकीक की है कि खलाबाज जमीन में काफी वक्त गुजार कर बोन मास को रिकवर कैसे कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 17 एस्ट्रोनॉट्स के सेल लिए गए जिन्होंने कुछ महीने गुजारे थे। जब रिजल्ट आया तो ये मालूम हुआ कि 9 एस्ट्रोनॉट्स का पिंडलियों पर बोन मास अभी तक रिकवर नहीं हुआ और इससे ये नतीजा अखज़ किया गया कि जितना नुकसान एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचता है उतना नुकसान जमीन में रहने वाले उम्र रसीदा अफराद को होता है। इंसान की हड्डियों के नुकसान की ज्यादा से ज्यादा मिकदार क्या है? क्या ये वक्त के साथ बदतर होती है या नहीं, हम नहीं जानते। कैलगरी यूनिवर्सिटी में मैकगैग इंस्टीट्यूट फॉर बोन एंड जॉइंट हेल्थ के डायरेक्टर स्टीवन बाइट ने द गार्डियन को बताया कि ये मुमकिन है कि थोड़ी देर के बाद एक मर्तबा फिर हमारा जिस्म रिकवर हो जाए, लेकिन ये भी मुमकिन है कि हमारे जिस्म पर बोन मास वक्त के साथ साथ कम होता चला जाए, यहाँ तक कि हमारे जिस्म पर कुछ मांस न रहे और हमारा खूबसूरत जिस्म बदनुमा हो जाए। अच्छी खबर यह है कि कुछ मशकें एस्ट्रोनॉट्स को जल्दी रिकवर करने में मदद फराहम करती है, जैसे कि साइकिल चलाना और डेडलिफ्टिंग निचले जिस्म की हड्डियों को मजबूत बनाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।